मैं पंडित देवेंद्र प्रकाश शर्मा, ज्योतिषाचार्य, हिमाचल निवासी, आपका स्वाति एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम एकदम नवीन विषय लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कुछ काल देश पात्र भी था। पुराने ज़माने में लोग इस पर चर्चा नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऋषि मुनियों ने इस पर चर्चा करी हुई है, लेकिन आधुनिक ज्योतिष में इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन अब शुरू हो गई, क्योंकि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आ गई है। आज का विषय जी सुपर बेबी। सुपर बेबी है, स्वस्थ बेबी है, भाग्य वर्धक बेबी। आजकल सब लोग आते हैं, पंडित जी बोलते हैं पंडित जी हमारी शादी हो गई, अब संतान करने का इच्छा हो रही है। आप कोई ऐसा नक्षत्र बताएं कि उस नक्षत्र में अगर गर्भाधारण किया जाए तो जो बेबी पैदा हो वो माँ बाप के लिए शुभ हो, अपने लिए शुभ हो, हेल्थ में शुभ हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, हर क्षेत्र के अंदर तरक्की करे। उसके अंदर ऐसे ऐसे ग्रह होने चाहिए कि सब क्षेत्रों के अंदर वो तरक्की करे। उसका उन्होंने नाम दे दिया सुपर बेबी की। हम लोग तो अगर कुछ नहीं कर पाए तो हमारी बेबी खूब तरक्की करे, सुपर बेबी होना चाहिए। ऐसा जो है आप हमको बताइए कि क्या होगा। तो और ये जब होता है जब गर्भाधारण के समय, क्योंकि बच्चे ने जब जन्म पर आना है तो ठीक है कि उसका जन्म हुआ, लेकिन गर्भाधारण के समय भी देखा जाता है कि जब गर्भ धारण करते हैं तो जीवा उस समय एक जीव उत्पन्न हो जाता है, एक प्राणी उत्पन्न हो जाता है गर्भ धारण करते ही। हाँ, अगर वो बाद में उसकी मिसकैरेज हो जाए, कुछ हो जाए तो बोलते जीव खत्म हो गया, या अबॉर्शन हो जाए, जीव हत्या हो गई, जीव खत्म हो गया। जानबूझ के हो तो बोलते जीव हत्या कर दी, भ्रूण हत्या कर दी। वैसे हो जाए तो दुर्घटना, बोलते हैं कि दुर्घटना हो गई। लेकिन प्राणी का जगत में उसी समय आ जाता है जब गर्भाधान होता है। तो अब आजकल के नए शादीशुदा आते हैं, बोले पंडित जी बच्चा पैदा करना है, लेकिन एक दो ही हो, लेकिन सुपर बेबी करना है। अब आप नक्षत्र बताएं क्या होता है। तो आप सुने, जिस समय गर्भाधारण निश्चय किया जाए उस समय अगर अनुराधा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र के समय अगर जो है सहवास करके गर्भाधारण किया जाए तो बच्चा जो होता है वो आम बच्चों से अलग इंटेलिजेंट, हेल्दी और भाग्य वर्धक होता है। ऐसा पराशर ऋषि ने अपने होरा पराशर में और फलदीप्ता में लिखा है। और तारीखें बताई हैं, प्रतिपदा जिसको बोलते हैं, द्वितीय, तृतीय, पंचम, सातवीं, 10वीं और 12वीं। इन तारीखों में अगर ये तारीखें शुक्ल पक्ष की हो या चंद्र पक्ष की हो, शुक्ल पक्ष की तारीखों में अगर इनको किया जाए, गर्भाधारण हो, तो बच्चा एक अपने अंदर एक अच्छी क्वालिटियां लेकर आता है। जैसे कहते हैं ना कि होनार के होत चिकने पात, तो शुरू में बच्चे का पता चल जाता है, या कहते हैं कि कूद के पूंह पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो पहले पता चल जाता है कि ये कैसा निकलेगा। तो इन नक्षत्रों में जो हमने बताया, जो तिथियां बताई, इसमें अगर जो है गर्भाधान होता है तो बच्चा जो है, जिसको ये लोग आजकल के अंग्रेज जमाने के बच्चे सुपर बेबी बोलते हैं, वो होने के चांसेस रहते हैं। अब साथ में हम बता दें किन दिनों में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। एक तो अमावस्या वाले दिन, अमावस्या जिसको बोलते हैं, एक पूर्णमासी वाले दिन, एक दिवाली वाले दिन, एक शिवरात्रि वाले दिन, एक श्राद्ध पक्ष के अंदर। इनके अंदर अवॉइड करें। इनके अंदर अगर बच्चा होता है तो थोड़ी बहुत मानसिक प्रॉब्लम होती है, शारीरिक प्रॉब्लम होती है। इसका आप जो है ध्यान रखें सहवास करते समय। इसका और वो ऊपर की तिथि आपको याद रहेगी, आप उसको सुन सकते हैं बार बार करके। अभी अगले उसमें हम इस बार हमने बताया कब गर्भाधारण करना चाहिए। अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम बताएंगे कि बच्चा को जब डिलीवरी होती है, तो आजकल सर्जरी मोस्टली बच्चे जो हैं सर्जरी से होते हैं, तो उस समय 1-8 घंटे 2-4 घंटे नक्षत्र को और मुहूर्त को डिसाइड किया जा सकता है। उस समय हम बताएंगे कौन सा शुभ नक्षत्र होता है, कौन सी शुभ होती है, कौन सा मूल नक्षत्र नहीं होना चाहिए, जैसे क्या क्या नक्षत्र होता है। उस समय हम बताएंगे किस समय सर्जरी से
बच्चे का जो है स्वागत का होना चाहिए इस जीवन में। और बच्चे का जन्म का सही समय क्या है वो बताएंगे। अभी तो हमने सिर्फ सुपर बेबी के गर्भाधान का इस एपिसोड में डिस्कस किया है। बाकी हमारे एपिसोड का इंतजार करिए जिसमें हम दूसरा मुहूर्त निकालेंगे। नमस्कार, प्रणाम।